दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूं जहां पे आपको एक रिमोट इंटर्न की अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक हाइब्रिड जॉब की अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, साथ में गूगल में बहुत बेहतरीन वैकेंसी पे हायरिंग हो रही है तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो इन सारी वीडियोस को एंड तक देखिएगा, फिर अपने फील्ड के हिसाब से इन पोजीशंस पे अप्लाई कीजिएगा। याद रखिएगा, अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल लिंक का इस्तेमाल कीजिएगा। ऑफिशियल लिंक मैं आपको बता दूंगा कहां मिलेगी, बट साथ में मैं ये भी कहने वाला हूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए। व्हाट्सएप चैनल पे मैं बहुत सारी लिंक शेयर करता हूं जिसमें कि टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, हर तरीके की जॉब्स कवर रहती है। ऑफिशियल लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं वहां पे और भी अपॉर्चुनिटीज पे, तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाने वाला है। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कंपनीज के और चेकआउट करते हैं कि कौन कौन सी ओपनिंग्स आई हुई हैं। तो सबसे पहली जो ओपनिंग्स आ रही है वो अप्रेंटिस की पोजीशन है फॉक्स कैरियर के अंदर। हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। हाइब्रिड का मतलब रह जाएगा कि अगर आप 3 दिन ऑफिस जाओगे, 2 दिन घर से बैठ के काम कर सकते हो, 5 डे वर्किंग में। बेंगलुरु आपकी लोकेशन रहने वाली है। लेटेस्ट वैकेंसी है, कल ही की आई हुई है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। क्वालिफिकेशंस में अगर आप बैचलर्स की डिग्री लिए हो, इंजीनियरिंग में 2024 बैच पास आउट हो या 25 बैच पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 24 के बाद वाले जितने भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। वहां फाइनल ईयर अभी अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें पास आउट डिग्री चाहिए। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल टेक्निकल स्किल्स जरूर चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, बोथ वर्बल रिटन चाहिए। एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटिवली, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछेंगे वो आएंगे। एनालिसिस टूल्स और सॉफ्टवेयर यानी कि एक्सेल, सीक्वल, टेबल यूज प्लस, मतलब इनसे सवाल जरूर आएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जांपल पाइथन, आर इज एन एडवांटेज। तो अगर आपके पास ये सारी नॉलेज है तो आपके चांसेस ज्यादा हैं सिलेक्शन के। आपका काम क्या रहने वाला है, तो असिस्ट इन एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग डेटा रिलेटेड चैलेंजेस, सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पोरेट सर्विस एंड बीआई प्लेटफॉर्म्स, कोलैबोरेट विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू एनहांस यूजर एक्सपीरियंस एंड ऑपरेशनल efficiency, participate in training session to further develop technical and analytical skills। तो ये जो अप्रेंटिस की पोजीशन है, ट्रेनिंग पोजीशन रहेगी। इसके बाद आपको एक परमानेंट वर्क जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी फॉक्स करियर की तरफ से। अब इसके लिए आपको जो सैलरी मिलेगी इन हैंड वो 25 to 30,000 पर मंथ मिल सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, इस पर अप्लाई जरूर कीजिएगा। जितने भी बीटेक किए हुए हैं 24-25 बैच पास आउट, वो जरूर इस पे अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम। आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बनाकर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। नॉर्थन ट्रस्ट की तरफ से है, एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली है। बैंगलोर आपकी लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। इसकी याद रखिएगा, एंड डेट 24 अप्रैल है, तो उसके पहले जरूर अप्लाई कीजिएगा। बैंगलोर आपकी लोकेशन रहने वाली है। इस पे भी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो एक्सपीरियंस में कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए। 0 to 6 मंथ का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यानी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं इस पे। स्पेसिफिकली फॉक्स कैरियर वाले ओपनिंग जो आई है उस पे भी आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ MS एक्सेल होनी चाहिए। एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बेसिक फंक्शनल एंड इंडस्ट्री नॉलेज इज प्रेफर्ड। बेसिकली ये सारी चीजें चाहिए। और साथ में ये कहूंगा कि किसी भी ओपनिंग के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू आपको देना है, तो आपकी कम्युनिकेशन और इंटरव्यू का जो अप्रोच होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बनी है। हर चीज सर बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखी कि कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करते हैं, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कि इंटरव्यूअर का क्या अप्रोच होता है, उसको कैसे आपको जवाब देना चाहिए, वो सारी चीजें टेक्निकलिटी, सारी जो नॉलेज जो भी केटी होता है, नॉलेज ट्रांसफर होता है, वो सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई है। तो उसको जाके जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलने वाला है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए भी जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आपका काम रहने वाला है responsible for ensuring timely and accurate processing of transaction within established guidelines, ensure day-to-day deliverables are met, checklists are to be prepared and submitted to the next level on a daily basis, handle resolution on issue highlights, issue to supervisor experts, tracks trends with the daily deliverables and work along with supervisors to enhance their process procedure knowledge। तो यहाँ पे बेसिकली जो है मैं बता देता हूँ कि आप मैनेजमेंट रिलेटेड काम करने वाले हो तो ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी बंदा हो जिन्होंने BA BCom BSc किसी भी फील्ड से डिग्री लेके रखी है, उनका मैनेजमेंट स्किल अच्छा, MS एक्सेल की अच्छी नॉलेज है, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो सैलरी देखने को मिलेगी वो 25 to 30,000 पर मंथ देखने की मिल सकती है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं।
तो रैक स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ से ये इंटर्न की पोजीशन वर्क फ्रॉम होम रिमोट अपॉर्चुनिटी है। इंटर्न की पोजीशन रहेगी, ये 6 मंथ के लिए ही रहने वाला है। इंटर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पे, तो जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। पेड इंटर्नशिप है, 20,000 पर मंथ मिलेगी, ठीक है। जितने भी बीटेक स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करें, ठीक है। एआई ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आप काम करोगे तो आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। एआई की जो डिमांड है उसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक स्टाइपेंड के साथ आपका एक वर्किंग एक्सपीरियंस रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। और इन फ्यूचर एआई से रिलेटेड जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज पे आप अप्लाई करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं। और अगर आप यहाँ पे भी 6 मंथ में अच्छा परफॉर्म करते हो तो हो सकता है आपको एक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाए यहीं से, ठीक है। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। क्वालिफिकेशंस पे देख लेते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ बी बीटेक एमसीए एमटेक कंप्यूटर साइंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने एमसीए के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में हो, बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, एमटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स तो चाहिए चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव स्किल्स में जो इंटरव्यू जिससे होगा आपका, मतलब इंटरव्यू में जो आपसे पूछा जाएगा वो पाइथन होगा, सॉलिड वर्किंग प्रोफिशिएंसी हो फॉर बैक एंड डेवलपमेंट एंड स्क्रिप्टिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस बिल्डिंग फीचर्स विद फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। अब ये जो एक्सपीरियंस है इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सपीरियंस बेसिकली आपके प्रोजेक्ट के ऊपर है, जो आप कॉलेज में जो प्रोजेक्ट आप करते हो उसके एक्सपीरियंस की बात करें तो अपने रिज्यूमे में इसको जरूर हाईलाइट कीजिएगा। एडब्ल्यूएस फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ कोर एडब्ल्यूएस सर्विसेज, एलएलएम, एआई एपीआईज, रेस्ट एपीआईज, गेट एंड सीआई/सीडी पे आप काम जरूर करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो कम से कम आपको बेसिक नॉलेज इनके ऊपर रख लेना चाहिए। आपका इंटरव्यू के सिलेक्शन, आपका इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्शन के चांसेस है वो इंक्रीज कर जाएगा। गुड टू हैव स्किल में अगर एक्सपोजर टू लैंगचेन और अदर एलएलएम ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क, फैमिलियरिटी विद कुबरनेट्स और कंटेनराइज्ड डिप्लॉयमेंट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैक कांसेप्ट, वेक्टर डेटाबेस एक्सपीरियंस विद एडब्ल्यूएस बेडरॉक और अदर मैनेज्ड एआई सर्विसेज हो तो बेहतर है। तो इसके ऊपर भी एक नजर जरूर मार के रखिएगा। इसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चंस जरूर पुट अप हो सकते हैं, तो उसके लिए जरूर ध्यान रखिएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप है, 20,000 पर मंथ स्टाइपेंड है और घर बैठे आपके पास चांसेस रहेंगे इस इंटर्नशिप को करने का। तो भाई इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो गूगल की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल क्लाउड के ऊपर है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स की डिग्री और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब किस में होना चाहिए ये चीज बता देता हूं। तो 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन वन और मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जांपल पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा और जावा स्क्रिप्ट। मास्टर्स डिग्री और पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड टेक्निकल फील्ड। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस में चला जाता है तो अगर आपने बैचलर्स की डिग्री लेके रखी, बीसीए करके रखा, बीएससी सीएस करके रखा है, विवोक आईटी करके रखा है, बीटेक करके रखा और 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एक से 1 और मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कीजिएगा। गूगल जैसी कंपनियों को मौका नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ इस जॉब एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशंस में अगर आपने मास्टर्स करके रखी, पीएचडी करके रखा कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड टेक्निकल फील्ड में, तो आपके चांसेस हैं कि आपके सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस रहने वाले हैं। अबाउट द जॉब में जाओगे तो आपको एआई इंफ्रास्ट्रक्चर टीम से काम करना रहेगा, ठीक है। आपका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो राइट प्रोडक्ट और सिस्टम डेवलपमेंट कोड रहेगा, रिव्यू कोड डेवलप्ड बाय द अदर डेवलपर्स एंड प्रोवाइड फीडबैक टू इंश्योर बेस्ट प्रैक्टिसेस, कंट्रीब्यूट टू एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन और एजुकेशनल कंटेंट एंड अडैप्ट कंटेंट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट प्रोग्राम अपडेट्स एंड यूजर फीडबैक, ट्राइज प्रोडक्ट और सिस्टम इश्यूज आर डिबग, track, resolve by analyzing the sources of issues and impact on hardware network और सर्विस ऑपरेशन एंड क्वालिटी। तो ये आपका काम रहेगा। याद रखिएगा इसका जो डिस्क्रिप्शन है अबाउट द जॉब में, इसके हिसाब से आप रिज्यूमे बनाइएगा। अपना डिस्क्रिप्शन को एकदम डिटेल में पढ़िएगा, समझिएगा, एक्सपीरियंस समझिएगा कि आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया उस इस डिस्क्रिप्शन में कहाँ फिट बैठ रहा है, उसको हाईलाइट कीजिएगा। तो आपके ज्यादा चांसेस है कि आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि गूगल जैसे जॉब पाने के लिए रिज्यूमे का शॉर्टलिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो रिज्यूमे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पे एक अच्छी गूगल जॉब को लेने के लिए। तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसके लिए भी सैलरी की टेंशन नहीं लेनी है आपको, क्योंकि गूगल है तो गूगल आपको इस पोजीशन के लिए बहुत इजीली 8 to 10 एलपीए ऑफर करेगा ही करेगा। नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं। ऑपरेशंस की एसोसिएट की है, ठीक है। ये आ रही है जोना सॉफ्टवेयर फॉर लाइफ की तरफ से, इंडिया की मतलब यहाँ पे फुल टाइम जॉब रहने वाली है आपकी ऑपरेशंस एसोसिएट के अंदर। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक बीएससी, बीसीए, बीटेक, बी, एमएससी, एमटेक, एमई, एमसीए, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, रिटन वर्बल राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट ऑन ओरेकल, एमएस सीक्वल सर्वर, एडब्ल्यूएस, ऑरोरा, पोस्ट ग्रे सीक्वल एक्सेट्रा पे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि गुड नॉलेज, यानी कि बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि इंटरव्यू में इन्हीं से सवाल आने वाले हैं, ठीक है। गुड नॉलेज ऑफ ईटीएल टूल्स टेक्नोलॉजी सच एज एसएसआईएस, केटल, इन्फॉर्मेटिका एक्सेट्रा प्रिफर्ड रहेगा। नॉलेज ऑन ओएस सच एज यूनिक्स, स्क्रिप्टिंग एक्सेट्रा प्रिफर्ड रहेगा। नॉलेज ऑन डेटाबेस क्वेरी टूल्स टेक्नोलॉजी सच एज सीक्वल, पीएल सीक्वल एक्सेट्रा प्रिफर्ड है। तो ये सारी प्रिफर्ड है, तो बेसिक नॉलेज रखिएगा। अगर आप बेसिक नॉलेज रखोगे तो जो प्रिफर्ड, अगर यहाँ पे एडवांस तो बोला नहीं है, तो बेसिकली अगर आपके पास बेसिक नॉलेज रहेगी तो आपके चांसेस हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाएंगे। अब आपका काम क्या होगा ये समझ लेते हैं। तो
willing to learn and adopt best practices in managing AWS cloud infrastructure, manage the ticket through the ticketing portal and manage the workflow of the ticket, participate in incident management process, participate in technical evaluation and implementation of strategic initiatives, willing to work outside of regional hours to partner with mentors from other geographical regions, troubleshoot customer reported issue and resolve in a timely manner, report escalate issues and progress status टू टीम मैनेजर। तो ये आपका काम रहने वाला है। तो ये एक अच्छी ओपनिंग है। इसके लिए जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी सीएस लिया है, बीवोक आईटी करके रखे हैं, बीसीए करके रखे हैं, एमसीए करके रखे हैं, बीटेक करके रखे हैं, वो इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा है कि किस ईयर के बैच पास आउट होने चाहिए। तो जितने भी हैं जिनका गैप है वो भी इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि आपको गैप अपना जो होगा रिज्यूमे में थोड़ा मेंशन करना होगा उसको सही तरीके से, और इंटरव्यू में उसे सही रीजंस के साथ वैलिड करना होगा। तो भाई याद रखिएगा, गैप है तो गैप को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो सैलरी देखने को मिलेगी वो आपको 30 to 35,000 पर मंथ बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं फ्लो स्टफ की तरफ से। टेक्निकल सपोर्ट चेन्नई है, आपकी लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में जो है experience as an IT business analyst, system analyst, programmer or related occupation, experience supporting various IT system, understanding issue resolution process and third party resolution tools such as Unisys, participated in full life cycle application implementation, experience from requirement to production support। BS और BA की डिग्री के साथ आप 0 to 2 years relevant experience के साथ इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जब यहाँ पे बोल रहा था, एक्सपीरियंस अपने जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं उसको शो ऑफ कर सकते हो। सेम टाइम पे जो कॉलेज प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं इंटर्नशिप किया है तो उसे भी शो ऑफ कर सकते हो यहाँ पे, और उसके थ्रू आपका जो रिज्यूम है वो शॉर्टलिस्ट हो सकता है। तो आप इस पोजीशन पे जरूर अप्लाई कीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपका रहेगा मैनेज, डिलीवर एंड सपोर्ट IT इनिशिएटिव्स that identify, design, implement creative business and technology solution for business operation, establish relationship with business users and engage in day-to-day interaction with business management, sponsorship key business application owners and act as their trusted IT advisor। तो बेसिकली आप मैनेजमेंट में काम करने वाले हो क्लाइंट के लिए, सेम टाइम पे बट बेसिक IT नॉलेज के साथ। तो बेसिक IT नॉलेज रखिएगा जो कि आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछेगा। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। टेक्निकल सपोर्ट चेन्नई लोकेशन रहने वाली। यहाँ पे भी आपको 30 to 35,000 बहुत अच्छे से आपको सैलरी इन हैंड मिल सकती है। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। इन सारी जो ओपनिंग्स है इसकी ऑफिशियल लिंक्स मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर आउट कर चुका हूं, तो उसके थ्रू अप्लाई कीजिएगा। और भी अगर आपको ओपनिंग्स के लिए अप्लाई करना है, रेगुलरली अप्लाई करना है, तो व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ेगा, क्योंकि वहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेक, नॉट टेक, वर्क फ्रॉम होम और भी डिफरेंट टाइप्स के जो अपॉर्चुनिटीज आते हैं, जो वॉकिंग्स होते हैं, वो सारी डिटेल्स में शेयर आउट करता हूं। तो आपके पास चांसेस ज्यादा रहेंगे अप्लाई करने के और सिलेक्शन के। तो उससे जरूर जुड़िएगा। व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको जैसे कि मैंने बताया कमेंट सेक्शन में पिन रहेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, उन लोगों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको रेगुलरली टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे और आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।